Welcome to the Visual Programming CS40102. I am Ravnan from Comsat University Islamabad Gihari campus. This is lecture number 7, part A. स्टूडेंट आज हम कुछ ज़्यादा काम तो नहीं करेंगे, हम अपने प्रीवियस काम को ज़रा बेटर मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे कि हम एक डाटा टेबल बनाते हैं और डाटा टेबल हमें बार बार बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम पूरा का पूरा कोड लिखते हैं। आज मैं एक ऐसा टेक्निक यूज़ करूंगा कि हम अपने डाटा टेबल के कोड को एक अलहदा क्लास बना के वहाँ पे रख देंगे और जब जब भी हमें उस डाटा टेबल या इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने की जरूरत पड़ेगी तो हम एक क्यूरी भेज देंगे, उसको क्यूरी को उस मेथड में पास कर देंगे तो उस क्यूरी के मुताबिक हमें एक डाटा टेबल रिटर्न करवा देगा। इसको देखेंगे कैसे होता है। उसके अलावा हम नेम स्पेस देखेंगे कि नेम स्पेस का रेफरेंस कब हमें देना पड़ता है और अब हम क्या करें कि हमें नेम स्पेस का रेफरेंस नहीं देना पड़ता। देखिए हमारे पास अगर दो फाइलें हैं और फाइलें चाहे डिफरेंट हैं लेकिन अगर हमने उनको एक ही नेम स्पेस में इनक्लोज किया हुआ है तो वो कंपाइल होने के बाद एक ही डायरेक्टरी में चली जाती हैं, आपको उसका नेम स्पेस प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आपके पास दो एक सिंगल फाइल में दो क्लासेस विद डिफरेंट नेम स्पेस हैं, बात समझें, आपके पास फाइल एक ही है या फाइल दो डिफरेंट है और आपने उनके नेम स्पेस पे डिफरेंस दिए हैं, जब तो वो कंपाइल होने के बाद अपने अपने डायरेक्टरी या अपने अपने नेम स्पेस में जाएंगे। तो फिर आप इनको यूज करना चाहते हैं, इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको फिर यूजिंग के जरिए उस नेम स्पेस का रेफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसको हम कोड में देखेंगे इसको कैसे करते हैं। आज लेक्चर आपके लिए लाइट है, इसको इसको करने की कोशिश कीजिएगा, फिर जब अपकमिंग लेक्चर्स आएंगे तो उसमें ये टेक्निक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आइए इसको कोडिंग में देखते हैं कि हम अपने डाटा टेबल को कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं और नेम स्पेस रेफरेंसेस कब हमें जरूरत पड़ती है। टेबल मेथड बना लूँ, फिर मैं आपको स्टैटिक के बारे में रिकैप करवा देता हूँ। आपने ऊपर में एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब हम मेथड को स्टैटिक कर देते हैं तो आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाए बगैर आप इसको विद क्लास नेम आपको इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ इसी पर्पज के लिए मैं इसको स्टैटिक कर रहा हूँ और इसका कोई रोल नहीं है, ताकि हमारी क्लास क्विकली एक्सेस हो जाए कि मैं डाटा डॉट गेट डाटा टेबल लिखूँ तो ये वाली क्यूरी मेरे पास आ जाए। हम वो बाकी सारा कोड लिखते हैं, इसमें काफ़ी सारी एरर्स आ गई हैं। अब ये देखिएगा, जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से कनेक्शन स्ट्रिंग को रिट्रीव करने की कोशिश की है तो वहां पे प्रॉब्लम आई है, तो इसके एसोसिएटेड जो नेम स्पेस है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। एसक्यूएल कनेक्शन के एसोसिएटेड एक एरर आई है, उसको भी मैं कर दूंगा। एसक्यूएल कनेक्शन यहाँ पे इसका रेफरेंस नहीं बनाया हुआ, हम इसका रेफरेंस बना देते हैं और एसक्यूएल डाटा अडेप्टर का भी बना दें। एसक्यूएल डाटा अडेप्टर डॉट एस टी ए और एस टी ए डॉट वॉइस सेलेक्ट कमांड एक डाटा टेबल का भी बना दें। डाटा टेबल डिटेल, डाटा टेबल यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा। ठीक हो गया जी। इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, हम अटैच किसी के साथ नहीं करेंगे। हम एक्चुअली करना ये चाह रहे हैं कि हम एक मेथड बना लें कि जब भी हमें डाटा टेबल की जरूरत हो हम इस मेथड को कॉल करें और वो डाटा टेबल हमारे पास आ जाए। तो डाटा टेबल जब हम रिट्रीव करते हैं वो तो हमेशा डिफरेंट क्यूरी की बेस पे होता है जी। तो हम यहाँ पे क्या करें, स्ट्रिंग क्यूरी क्यू लें और यहाँ पे स्ट्रिंग प्रोवाइड ना करें, वो तमाम क्यूरी जिनके अंदर कोई पैरामीटर प्रोवाइड नहीं करना उनके लिए हम जो है डाटा टेबल यहाँ से लेंगे और ये डाटा टेबल फिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दे दें, अब यहाँ पे मैसेज बॉक्स नहीं आएगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो हमारे पास जो एरर आती है, यहाँ पे एरर इन टेबल फंक्शन, ताकि हमें प्रॉब्लम पता चल जाए EX और ये वाला। और हम क्या करें कि यहाँ पे रिटर्न कहाँ पे करवाएं। एक्चुअली हम ये जब क्यूरी आएगी इसके अंदर तो
हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एक रिटर्न करवाएंगे डेटा टेबल। ओके, अब ये मैसेज, अब ये प्रॉब्लम दे रहा है कि आपको एक डेटा टेबल रिटर्न करवाना है। ओके, dt, हमारा जो dt होगा हम उसको रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न dt। तो स्टूडेंट, अब ये मैंने एक क्लास, राइट क्लिक करने के बाद एक क्लास बनाई और उस क्लास डेटा की क्लास बनाई है, और उस क्लास के अंदर मैंने एक पब्लिक मेथड गेट डाटा टेबल बना लिया है। उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास करता हूं और एक डाटा टेबल रिटर्न करवाता हूं, और फिर बाकी कोड वही है कि मैं एक क्यूरी, उस क्यूरी के जरिए, जो क्यूरी मुझे इस पैरामीटर के जरिए आई है वो मैं एसक्यूएल कमांड को पास कर रहा हूँ, फिर अडेप्टर लेता हूँ और सिलेक्ट कमांड को उसके साथ अटैच करवाता हूँ। एक डाटा टेबल ले रहे हैं हम, फिर कनेक्शन को ओपन करने के बाद मैं इस डाटा टेबल को इस डाटा अडेप्टर के जरिए फिल करवा रहा हूँ। एक्सेप्शन में हम ये कैच क्लास में एक्सेप्शन जो होती है उसे कैच करते हैं और उसके एसोसिएटेड मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, और फिर मैं रिटर्न डाटा टेबल कर देता हूँ। अब इसका हमें एडवांटेज क्या होगा, देखिए जब ये फॉर्म लोड होता है तो मैं गेट डाटा, ये वाला फंक्शन लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, हमारी क्लास है डेटा डॉट गेट डाटा टेबल, और मैं सिर्फ क्यूरी प्रोवाइड कर दूंगा, सिलेक्ट स्टैटिक फॉर्म कस्टमर, और मेरे पास क्या रिटर्न आएगा, ये मेथड मुझे रिटर्न कर क्या करवाएगा, डेटा टेबल dt। तो इस क्यूरी के मुताबिक हमें एक डाटा टेबल रिटर्न हो जाएगा। अगर इसमें कोई क्यूरी ना हुई तो हमें डाटा टेबल में जो उसकी रोज होंगी उनके अंदर काउंट, उन वो कोई रोज नहीं होंगी, तो हमारे पास उसका एक मेथड है चेक करने के लिए, इफ dts डॉट रोज डॉट काउंट इज लेस देन 0, यानी कि उसकी रो के अंदर जो काउंट करता हूँ अगर वो कुछ लेस देन 1 है तो 0 है, या इक्वल टू 0 कर लें, सॉरी, या फिर 1 कर लें, तो हम मैसेज कर दें, मैसेज बॉक्स डॉट शो नो रिकॉर्ड फॉर्म। और अगर हमें रिकॉर्ड मिल जाता है, एल्स की कमांड यूज करते हुए हम क्या करते हैं, अपने डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू dt, जो हमें आता है डाटा, इसको मैं रन करता हूँ, देखता हूँ मेरा कोड सही चल रहा है या नहीं। देखिए ये, अब ये मेरा डाटा क्या रहा है कि जैसे ही फॉर्म लोड होता है तो मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ गेट डाटा टेबल को, उसमें मैं अपनी एक क्यूरी टाइप करके भेज देता हूँ। अब ये मेरे लिए ब्लैक बॉक्स हो गया कि जब भी मुझे कोई डाटा टेबल लेना होगा मैं क्या करूंगा, एक डाटा टेबल बनाऊंगा और डाटा डॉट गेट डाटा टेबल का मेथड कॉल करूंगा, इस मेथड को कॉल, और ये मुझे उस क्यूरी के मुताबिक हमारा डाटा फैच करके वापस दे देगा। तो इससे हमारा जो है डाटा टेबल का कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं हमें पड़ती। इसी फॉर्म पे देखिए कि हमें जब फॉर्म लोड हो रहा था तो साथ ही हमें इसको भी रिफ्रेश करवाना पड़ता है, या फिर जब हम इसको भी कर देते हैं साथ ही इसी डाटा ग्रिड से कम्बो बॉक्स 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू dt, और इसका कम्बो बॉक्स 1 डॉट डिस्प्ले मेंबर इज इक्वल टू नेम, एंड combo box 1 dot value member equal to id। इस पे तो हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं इसलिए आप इसके बारे में परेशान नहीं होंगे, दोबारा इसको देख लेते हैं।
जी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो डाटा ग्रिड व्यू में सिर्फ वही रिकॉर्ड शो हो। तो इसका मेथड भी हमने पहले देखा था कि हमने इसके अगेंस्ट में कोड दोबारा लिखा था। आज मैं इसको ये करता हूँ कि इसका इवेंट सेलेक्ट करता हूँ, इंडेक्स चेंज कमिटेड। जी, यहाँ पे अब मुझे वो सारा कोड के डाटा को कनेक्शन बनाना वो सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, डाटा टेबल dt, यानी एक डाटा टेबल है, और अपनी क्लास कौन सी कॉल करें, डाटा डॉट गेट डाटा टेबल, सिलेक्ट अपनी क्यूरी लिखें। क्यूरी हम मॉडिफाई कर देंगे थोड़ी सी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इज इक्वल टू, और इसके साथ कंकैटिनेट कर दें कॉम्बो बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, क्योंकि हमने वैल्यू आईडी के मुताबिक रखी हुई है इसे। तो जैसे ही मेरा ये डाटा आएगा तो ये एक नया डाटा टेबल में फिल हो जाएगा, और फिर जो मेरा ये वाले दोनों हैं, अब मैंने दोनों नहीं, सिर्फ अपने हमने यहाँ पे कॉल किया इसको गेट डाटा टेबल, नहीं, हमने कहाँ पे कॉल किया था, भूल, फंक्शन को देखते हैं जरा यहाँ पे। तो मैं सिर्फ अपने डाटा ग्रिड व्यू को इसके साथ अटैच करता हूँ। ये जो नया फिल हो गया है, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स को करेंगे तो फिर वो एक ही यूजर ने बार बार सिलेक्ट करना आता है। तो कॉम्बो बॉक्स को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो कॉम्बो बॉक्स में तो वो सारी वैल्यू रहनी चाहिए। तो ग्रिड व्यू को मैं क्या करता हूँ, जो जितना मेरा, यानी कि जो रिकॉर्ड मैंने अपने कॉम्बो बॉक्स से सिलेक्ट किया है उसके मुताबिक मैंने क्यूरी टाइप करके अपने नेम वाले मेथड जो कि मैंने डाटा की क्लास में डिफाइन किया है उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड बनाया है। स्टैटिक बनाने का मुझे एडवांटेज ये हुआ है कि मैंने इसको सिर्फ क्लास के नेम के साथ एक्सेस कर लिया, मुझे इसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो हमें क्विकली क्या करता है, क्विकली तो नहीं करेगा, अपना टाइम लेगा, लेकिन जब हमारे लिए कोड ज़रा ज़्यादा मैनेज हो गया है, क्योंकि हमने डाटा के साथ ज़्यादातर फंक्शन ऐसे ही हम स्टैटिक क्लास में रखते जाएंगे। आप उस पूरी क्लास को भी स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो मैंने उसका एक मेथड स्टैटिक किया है। और फिर जब रो जो कॉम्बो बॉक्स का इंडेक्स हमारा चेंज होता है या सिलेक्शन मुकम्मल हो जाती है, तो वहां पे फिर हमारी क्यूरी दोबारा उस मेथड को जाती है। क्यूरी हमारी मॉडिफाई होके जाती है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इज इक्वल टू कॉम्बो बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड वैल्यू। उसके मुताबिक हमें एक डाटा टेबल मिलता है, उस डाटा टेबल को हम डाटा ग्रिड ग्रिड व्यू के साथ अटैच कर देते हैं। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं जरा। लेकिन ये तो पहले फिल हो रहा है, ये भी मेरा उसी से फिल हो रहा है। मैं जैसे इसको किसी यासर को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए जुल्फकार को सिलेक्ट करता हूँ तो उसके मुताबिक। वैसे तो अब हमें यहाँ पे दोबारा एक बटन लगाना चाहिए, रिफ्रेश कर दें, ये दोबारा देखें वो सारे के सारे रिकॉर्ड के साथ फिल हो जाता है। तो आज हमने अपने इस सेशन में ये देखा है कि हम अपने कोड को बेहतर करने के लिए एक क्लास लैडर बना लें डाटा की, जो कि हमें बहुत यूजफुल होगी। आप अपना जब फाइनली का प्रोजेक्ट बनाएं या जब भी बनाएं तो अपने डाटा की क्लास लैडर बना दें, उसको मेंटेन करके रखें, तो आपकी मेंटेनेंस भी काफ़ी आसान हो जाती है। आप सारे के सारे डाटा से रिलेटेड यहीं पे रिकॉर्ड रखें और आपको क्विकली एक्सेस होगी, बार बार नहीं जानना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने चेंजेस करनी, यहाँ पे चेंजेस करनी। आपको वेल ऑर्गेनाइज एक जगह मिल जाएगा कि मेरे डाटा का फंक्शन इस फाइल में और इस फाइल में पड़ा है। अच्छा याद रखिएगा, मेरा जिस जगह से मैं एक्सेस कर रहा हूँ और ये फाइल एक ही नेम स्पेस के अंदर है, ये हम लेक्चर 5 के अंदर। तो अगर ये नेम स्पेस डिफरेंट हुए फिर क्या करना पड़ेगा। अगर आपने एक ही नेम स्पेस के अंदर इस फाइल को रखा है तो एक्चुअली ये कंपाइल होने के बाद वहीं पे पहुंच जाती है। लेकिन अगर आपने नेम स्पेस चेंज कर दिया तो फिर आपको इसको एक्सेस करने के लिए फॉर्म 2 से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये इसने इसका नेम स्पेस क्या है, इसका नेम स्पेस भी लेक्चर 5 है। अगर आप इसका नेम स्पेस चेंज करते हैं तो फिर आपको यूजिंग नेम स्पेस जो उस फाइल का नेम है वो करना पड़ेगा। मैं इसको जरा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। इसका नेम स्पेस हम 6 कर देते हैं, ठीक है जी। ओके, फॉर्म 2 में जाते हैं।
देखिए एरर देना शुरू हो गया। अब इसका दो हल है कि या तो उसको भी इसी नेम स्पेस में ही रखें ताकि वो कंपाइल होने के बाद एक ही डायरेक्टरी में आ जाएंगे, तो आपको वो इसका रेफरेंस नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा मेथड है कि आप क्या करें, यूजिंग नेम स्पेस लेक्चर 6, यानी कि वो जिस नेम स्पेस में उसका यूजिंग, सॉरी नेम स्पेस नहीं आता, यूजिंग लेक्चर 6, ये देखिए हमारी एरर खत्म हो गई क्योंकि ये हमने डिफाइन किया है लेक्चर किया है, लेकिन आप उसको बेहतर है कि आपने जिन जिन प्रोजेक्ट से करनी है उसी के नेम स्पेस में इसे रखिएगा। तो स्टूडेंट आज हमने कोई ज़्यादा खास काम तो नहीं किया है, आज हमने ज़्यादातर यही किया है कि एक अपने जो डाटा टेबल है उसका एक मेथड अलग बना लिया। कोड तो हम पहले ही सीख चुके थे, लेकिन उस कोड को बेहतर ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने डाटा की क्लास में एक स्टैटिक मेथड रख दिया है जिसका मैंने नाम रखा है गेट डाटा टेबल। स्टैटिक मैंने दोबारा रिपीट कर दूं इसलिए रखा है ताकि इसको मैं क्विकली एक्सेस कर सकूं यूजिंग क्लास नेम डाटा डॉट गेट डाटा टेबल, मुझे इसको ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। और फिर मुझे जब भी किसी डाटा टेबल की जरूरत होगी मैं इसको कॉल करूंगा डाटा डॉट गेट डाटा टेबल और वो अप्रोप्रिएट क्यूरी भेज दूंगा, तो इससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। उम्मीद है ये हमारे कोड को बेहतर करने के लिए फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेज को सेव करने के बाद आपको एक छोटा सा एल्बम का प्रोजेक्ट दिया जाएगा, आप उस पर काम कीजिएगा और फिर हम वेब टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करने वाले हैं एक दो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा।